हेलो, अजय महतो दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन देयर। आज हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज़ आर इन्वायरमेंट। आर इन्वायरमेंट पढ़ते पढ़ते हमें कुछ सवालों के जवाब मिलते रहेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, किस तरह से हम इन इन्वायरमेंट को डिप्लीट करते जा रहे हैं, किस तरह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग होने के क्या क्या रीजंस हैं, राइट, और किस किस तरह से हम इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, अर्थ को सेव कर सकते हैं बाय सेविंग आवर इन्वायरमेंट एंड वाई इन्वायरमेंट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले इस टर्म को ध्यान देते हैं एंड दैट इज़ आवर इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट से क्या मतलब है? इन्वायरमेंट से मतलब है वो हर वो चीज़ जो हमारे आसपास है, इंक्लूडिंग बायोटिक फैक्टर एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक का मतलब ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग अस एंड एबायोटिक नॉन लिविंग चीज़ें। नॉन लिविंग चीज़ें जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, वाटर, प्रेसिपिटेशन, लाइट, राइट। ये सब नॉन लिविंग चीज़ें जिन्हें मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, एबायोटिक फैक्टर। और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग स्पीशीज सराउंड अस, प्लांट, एनिमल्स, डिकम्पोजर, सब सब क्या है, बायोटिक। और सम अप ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स बोथ इज नोन एज इन्वायरमेंट। यहाँ कहीं इन्वायरमेंट हमें नजर आएगा, राइट। समझ आया गया इन्वायरमेंट क्या है। अब एक और टर्म आता है हमारे सामने, दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का क्या मतलब है? किसी भी इकोसिस्टम में हमें ये देखने को मिलता है कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर एक साथ मिलकर रह रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, और एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। इको का क्या मतलब होता है? इको वर्ड आया है होम से। होम का मतलब घर। यहाँ घर हम किसको मानकर चलते हैं? पूरे अर्थ को। तो लिविंग एक ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट साथ मिलकर रह रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, इसे क्या बोल रहे हैं? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम दो तरह का हो सकता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, राइट। इकोसिस्टम दो तरह का हो सकता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम नेचुरल इकोसिस्टम ऑपरेट होता है नेचर में अपने आप, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। अगर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ इन्वॉल्व है तो आप उसे क्या बोल दोगे? आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड, ठीक। जैसे अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चरल फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन, क्रॉप फील्ड या एग्रीकल्चरल फील्ड, यहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस है, बिल्कुल है। वही मैं बात करूँ नेचुरल इकोसिस्टम की, डेजर्ट अपने आप बने हैं, ग्रासलैंड अपने आप बने हैं, पॉन्ड्स, फॉरेस्ट, ठीक है, ये सब क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम। यहाँ कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। ह्यूमन थोड़ी डेजर्ट बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ दो तरह के इकोसिस्टम हमने पढ़े, नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम की भी अगर मैं बात करूँ तो ये भी फर्दर स्प्लिट हो जाता है दो तरह के इकोसिस्टम में, एंड दैट इज एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ध्यान देंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर जैसे कि रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, मैराइन वाटर जैसे कि ओशियन, इस्चुरीज, राइट। नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट, ओके। यहाँ हम डिस्कस करेंगे आगे वो एबायोटिक कंपोनेंट, इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। इफ वी डिस्कस अबाउट एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, inorganic substances, organic substances, and climatic factors, these are three these are three factors of abiotic component of ecosystem. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है हमें? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम,
ये याद करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक चीज़ें क्या है और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें मिलकर बनती है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे जिनसे मिलकर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बना है, बायोमोलिक्यूल्स भी बोल देते हैं इनको, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब हमारी बॉडी के अंदर मिलता है क्या? हाँ बिल्कुल। क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी एबायोटिक कंपोनेंट्स का एक टाइप है, पार्ट है, ठीक है। जैसे लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, वाटर, मिनरल, सॉइल, ये सब क्या है? क्लाइमेटिक फैक्टर्स के पार्ट है। तो हमने देखा कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम: इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड; ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑल द बायोमोलिक्यूल्स; क्लाइमेटिक फैक्टर्स, लाइट, टेम्परेचर, विंड, सॉइल एंड ऑल। वहीं मैंने बोला था आपको चैप्टर के शुरुआत में कि इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ 2 फैक्टर्स, abiotic factors and biotic factors. We discussed about abiotic factors and all the parts of it, all the components of it. There were 3 components: inorganic substances, organic substances and climatic factors. Now we are moving ahead towards biotic components. Biotic components की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 तरह के दिखेंगे: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स and decomposers. Producers are those organisms which can produce their food by themselves. मतलब जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोड्यूसर्स बोल रहे हैं। इन प्रोड्यूसर्स को और क्या बोल देते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। तो अगर आपसे पूछे कि ये प्रोड्यूसर्स या ये जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये अपना फूड अपने आप कैसे बना रहे हैं, तो यू कैन से दैट बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मेथड, ठीक है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस की मदद से दे कैन मेक देयर ओन फूड। तो इसमें क्या आ जाते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, राइट, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोड्यूसर्स में देखे जाते हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रॉफ्स भी बोला जाता है, कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रॉफ्स भी बोला जाता है। तो दीज कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स, ठीक। तो कंज्यूमर्स आर ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, दे विल डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स, ठीक। अच्छा, ये कंज्यूमर्स भी फर्दर में अगर बात करूँ तो फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। कंज्यूमर्स भी फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए, एंड दीज ग्रुप्स आर, कंज्यूमर्स भी फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, एंड दीज ग्रुप्स आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ठीक। क्या क्या नाम दिया? फर्स्ट हर्बीवोर्स, सेकंड कार्निवोर एंड थर्ड ओमनिवोर्स। तो हर्बीवोर्स तो वो हैं जो सीधा प्रोड्यूसर उस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है, इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी बोल रहे हैं, मतलब दे विल डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर। वेजिटेरियन है ना, वेजिटेरियन बोल देते हैं हम इनको, जो हर्ब्स पर डिपेंड करते हैं, इसलिए हर्बीवोर्स बोल दिया। अच्छा, वो ऑर्गेनिजम्स जो इन हर्बीवोर्स पर डिपेंड करेंगे, ठीक है, जो हर्बीवोर्स पर डिपेंड करेंगे उनको क्या बोल दिया? सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर कार्निवोर्स, राइट। कुछ ऐसे होते हैं जो हर्बीवोर्स पर भी कंज्यूम कर सकते हैं और कार्निवोर्स पर भी डिपेंड कर सकते हैं, दोनों। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? हर्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? ओमनिवोर्स, जैसे कि ह्यूमन, है ना। अब थोड़ा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं दोबारा। प्रोड्यूसर्स में क्या आ सकते हैं? प्लांट्स, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना स्वयं बना रहे हैं। हर्बीवोर्स में क्या आ सकते हैं? जो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे गॉट, प्लांट ऑटोट्रॉस, उसको कंज्यूम किया किसी गॉट ने, गॉट को कंज्यूम किया किसी टाइगर ने, तो टाइगर को क्या बोल देंगे? टाइगर को बोल देंगे सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर कार्निवोर। गॉट क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बीवोर्स, ठीक। अच्छा, यहाँ जो प्रोड्यूसर्स है वो प्लांट्स है। फिर आ जाता है ह्यूमन, क्या है फिर? ह्यूमन है ओमनिवोर्स।
ह्यूमन ओमनीवोर्स कैसे? क्योंकि ह्यूमन कैन डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर एज वेल एज फॉर गॉड। तो अगर वो गॉड पर डिपेंड करता है तो फिर तो वो कार्निवोर हो गया, अगर वो प्लांट पर डिपेंड करता है तो वो हर्बीवोर हो गया। तो हम क्या कहें, तो हम दोनों का ही मिक्सचर ह्यूमन को क्या बोल देते हैं, ओमनीवोर्स, राइट। नेक्स्ट एक और चीज़ होती है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स की अगर मैं बात करूं तो डीकम्पोजर्स आर सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म, लिख देते हैं यहाँ पर कि दोज which consume the dead remains of अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो वो इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो दूसरे डेड बॉडी पर डिपेंड करते हैं। बेसिकली कौन कौन हो सकते हैं इसमें, कुछ फंगस आ सकते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया एंड ऑल। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई आर डिकम्पोजर्स। ठीक, बहुत हेल्पफुल हैं ये, क्यों? क्योंकि दे कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं ये सॉइल की। नेक्स्ट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार देखते हैं। प्रोड्यूसर्स आर सम ऑटोट्रॉफ्स, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जिसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, साइनोबैक्टीरिया जैसे। कंज्यूमर्स आर हेट्रोट्रॉफ्स, दे डिपेंड फॉर फूड ऑन अदर्स। अदर्स मतलब प्रोड्यूसर्स पर, हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं इनको। कंज्यूमर्स हमने यहाँ पर देखा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर भी होते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर आर हर्बीवोर्स, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, जैसे काउ, बफेलो, गॉट, शीप, हॉर्स, डियर, कैमल एक्सेट्रा। कार्निवोर्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर, दे ईट ओनली फ्लैश ऑफ देयर अदर एनिमल्स, तो दे वी कैन से दैट दे डिपेंड ऑन हर्बीवोर्स। ठीक है, दे फीड ऑन हर्बीवोर्स जैसे लायन, टाइगर, वल्चर एक्सेट्रा। ओमनीवोर्स प्लांट और एनिमल दोनों पर डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, डॉग, ह्यूमन, क्रो, बियर, एंड्स एक्सेट्रा। डिकम्पोजर्स के बारे में बताया, डिकम्पोजर आर सेप्रोट्रॉफ्स विच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर पर जो डिपेंड करें उनको हम क्या नाम दे रहे हैं यहाँ, डिकम्पोजर्स और सेप्रोट्रॉफ्स। इसमें क्या क्या आ सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई। इनका क्या फंक्शन है, दे कैन रिप्लेनिश द सॉइल, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक, हम क्या करते हैं, कोई भी फसल उगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ आर क्रॉप फील्ड, यहाँ ये एक क्रॉप फील्ड है। इस क्रॉप फील्ड में कोई भी फसल उगाते हैं हम, कुछ टाइम बाद क्या देखते हैं, इसकी फर्टिलिटी लॉस हो जाती है एंड वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल कि हम दोबारा इसमें किसी भी तरह का क्रॉप ग्रो कर सकें। ठीक, रिप्लेनिश द सॉइल। तो अगर मैं यहाँ पर सेप्रोट्रॉफ्स का यूज़ करूँगा, देखा होगा आप, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, केंचुए यूज़ करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई का यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, ये सॉइल दोबारा तैयार हो जाएगी क्रॉप्स के लिए बहुत जल्दी, और इवन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बाय दीज डिकम्पोजर्स। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू फूड चेन्स। यहाँ हम देखें तो एक तरह की चेन बन रही है कि प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाएंगे। प्रोड्यूसर्स पर कौन डिपेंड करेगा, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स भी फर्दर तीन तरह के हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर पर जो डिपेंड करेगा सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर पर जो डिपेंड करेगा वो क्या है, टर्शरी कंज्यूमर, और टर्शरी कंज्यूमर पर जो डिपेंड करेगा वो क्या है, क्वार्टरली। जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जैसे फॉर एग्जांपल ग्रास, ग्रास आर प्रोड्यूसर्स। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर फर्स्ट कंज्यूमर आ गए, जैसे इंसेक्ट जो डिपेंड करेगा ग्रास पर, फ्रॉग, फ्रॉग पर कौन डिपेंड करेगा, इंसेक्ट्स, और स्नेक जो कि किस पर, फ्रॉग को खाएगा, और हॉक जो स्नेक को भी खा लेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलता है, ये एक सीरीज चल रही है, ये एक चेन चल रही है, एंड व्हाट वी आर कॉलिंग इट फूड चेन। ठीक, तो फूड चेन के बारे में हम ये देख रहे हैं कि फूड चेन एक सिक्वेंशियल इंटरलिंकिंग है ऑर्गेनिज्म की, जिसमें ट्रांसफ़र हो रहा है फूड एनर्जी प्रोड्यूसर्स से आगे फर्दर कंज्यूमर्स तक, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो, टर्शरी कंज्यूमर हो या क्वार्टररी कंज्यूमर हो।
तो इन सब के अनुसार हमने इनको एक लेवल दिया हुआ है, ठीक है। और वो लेवल क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, इस तरह से। ओके।